महाभारत के युद्ध खत्म हो जाते हैं और सभी योद्धा अपने घर चले जाते हैं। जब कृष्ण भगवान घर न गए तो रुक्मिणी पूछती, महाराज आप कड़े गए थे? जबकि उसको पता था कि देवी मैं एक युद्ध देखने के लिए गया था। ये महाराज कैसा युद्ध? कि सत्य का और पाप का युद्ध, धर्म का और अधर्म का युद्ध। तो महाराज उड़ो कौन जीत्या? कि देवी उड़ो पांडव जीते। अड़चन लग जाती है महाराज 18 सोनी सेना महाभारत में लड़ी। सेना का हिसाब देखा जाए तो पांडवों की तरफ 7 सोनी सेना और कौरव ले रहे 11 सोनी सेना। योद्धाओं का हिसाब देखा जाए तो बड़े बड़े योद्धा, सूरवीर योद्धा कौरवों की तरफ। आपने युद्ध में हथियार उठाया नहीं। क्या रात को सोते हुए पांडवों ने कौरवों को धोखे से काटा? कि नहीं देवी, आमने सामने का युद्ध था। हे महाराज, अगर आमने सामने का युद्ध था और पांडु जीत गए तो ये तो चाड़ा हो गया। संशय प्रकट करती है। देखना उस युद्ध के ऊपर रुक्मण सवाल या निशान लगा देती है। पूरे युद्ध का वर्णन देखना, किस किस में खोट निकालती है महाराज। उनको कोई मारने वाला संसार में पैदा नहीं हुआ, लेकिन उनको वीरगति कैसे प्राप्त हुई सुन के देखना। कवियों की कल्पना कैसे कैसा बोल लगा है। वो रुक्मण पूछे ओ रुक्मण बुझे श्री कृष्ण ते मन महाभारत का आल बता। ये सात जीतगी 11 हारी, ये कैसे होया कमाल बता। रुक्मण बुझे श्री कृष्ण ते महाभारत का आल बता। ओ 7 जीतगी 11 हारी, कैसे होया कमाल बता। 7 जीतगी 11 हारी, कैसे होया कमाल बता। महाराज भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनको मारने वाला संसार के अंदर पैदा नहीं हुआ। रुक्मणी किसको इच्छा मृत्यु का वरदान था? महाराज हाँ। कौरवों का दादा, पांडवों का दादा भीष्म पितामह। हाँ। सूर्यास्त के जब तक उसको सूर्य उत्तरायण में नहीं आता, हाँ। तब तक उसको इच्छा मृत्यु का वरदान था। वरदान था। क्या कहना चाहती है? शाबाश। रब्बी समय पितामह किरण में आर नहीं होनी थी। को सेनापति भीम के धोर 7 अक्षोणी थी। वो 11 7 में फर्क घना, वो संख्या भी दूनी थी। फिर गंधारी का जेठा बेटा जो देश की धरधुनी थी। गंधारी का जेठा बेटा जो देश की धरधुनी थी। जिसकी चाल धरती ये लज्जा करती, लज्जा करती। खड़े बिगड़े की चाल बता। ओ 7 जीतगी 11 हारी, ये कैसे हुए कमाल बता। 7 जीतगी 11 हारी, कैसे होया कमाल बता। रुक्मणी जो तने प्रसन्न करे हैं, जो तने प्रसन्न करे, एक बार विस्तार से वैसे बताइए। भीष्म पितामह की रण में हार नहीं होनी थी। हे महाराज, युद्ध का पहला दिन कौरवों का सेनापति भीष्म पितामह, पांडवों का भीम, वो ले रहे 11 सोनी सेना, वो ले रहे 7। अगर सेना का हिसाब देखा जाए तो लगभग आधे का फर्क है। हाँ। और फिर दुर्योधन भी तो योद्धा था। योद्धा था। ये पूछना चाहती कि कौन कौन किस तरह मरे। हाँ। मेरी बात सुन ले रुक्मणी। ए तेरी वीर की रुक्मण सुने, जातर रुक्मण या तो मरता की कहानी से। हेर जामण मरने कर्म का फलिया, कृष्ण की वाणी से। तेरी वीर की याद रखो की कहानी
जामन मरण कर्म का फलैया रुक्मण की वाणी से जामन मरण कर्म का फलैया कृष्ण की वाणी से। के तेरी वीर की जात्रा रुक्मण या तो मर्दा की कहानी से जामन मरण कर्म का फलिया कृष्ण की वाणी से। रुक्मण आगन आइए के कहे वो पिता में भीष्म को कर मरया। पिता में भीष्म को कोई मारने वाला संसार में पैदा होया ही नहीं। बेरा क्यों कर मरया? क्यों करे? वो भीष्म कर्म छोड़ गया था रे, भीष्म कर्म छोड़ गया था, तू सुन ले रुक्मण मेरी, पांडवों की सभा जोड़े उस दुर्योधन ने गेरी। हेर दादा दादा गुरु द्रोण उन मारी बोल भतेरी, यो बोले बोलना तो दूर रहा उन पीठ तलक न फेरी। बोल बोलना तो दूर रहा पीठ तलक न फेरी। वो भी समय उस दिन मर गया था रे, समय उस दिन मर गया था रे, कर्म न फाहानी से जामन मरने कर्म का फलिया कृष्ण की वाणी से। जामन मरण कर्म का फलैया कृष्ण की वाणी से। एक परिवार के मुंह में पिता में भीष्म की हत्या हुई। एक परिवार के मुंह में, परिवार के मुंह में। ए महाराज परिवार का मुंह पता रुक्मण कैसा था? कैसा? वो भीष्म कर्म छोड़ गया था, सुन ले रुक्मण मेरी, पांडवों की सभा जोड़ उस दुर्योधन ने घेरी। दादा दादा गुरु द्रोण, जिस समय द्रौपदी को सभा में लाया गया, द्रौपदी का चीर हरण होने लग गया तो द्रौपदी रुक के मार मार के छकली, दादा दादा गुरु द्रोण। वो सब पीठ फेर के बिना लगाया, दादा दादा गुरु द्रोण उन्हें मारी बोल बतेरी, बोल बोलना तो दूर रहा उन्हें पीठ तलक ना फेरी। वो भीष्म उस दिन मर गया था क्योंकि कर्म नफा आनी से, जामन मरण कर्म का फलिया कृष्ण की वाणी से। ए महाराज बताइए इस युद्ध के अंदर ऐसा योद्धा था कैसा योद्धा? जिसके पास अमोघ शस्त्र था। अमोघ शस्त्र था। ए महाराज कर्ण को किसने मारा? कर्ण को मैं बताऊंगा, पूछिए। आप ये बताओ कर्ण को किस योद्धा ने मारा? कर्ण को अर्जुन ने मारा। ए महाराज हाँ, कर्ण का कड़ा लागे बाण। कर्ण के जरा छाती में बाण लागने थे, उड़ा पीठ में लागे। ए महाराज सबसे बड़ा धोखा है, मैं अर्जुन को योद्धा मानती अगर कर्ण की छाती में बाण मारता तो। रुक्मण बात सुन ले मेरी, उरना जिस समय अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरा गया, अभिमन्यु का तीर पर तीर लागते रहे, अभिमन्यु घायल होकर गिर जाता है। अभिमन्यु ने पानी मांगा, सबसे पहले कर्ण नाट्या, अगना भाई कोई भी होता पानी मत पिलाइयो, अगर अभिमन्यु ने पानी पी लिया तो जी जाएगा, सारा न मारा करेगा। और उसके पास कवच और कुंडल थे, वो पानी कर्ण की मौत का कारण बना। मैं महाराज पहले मेरी बात सुनो, कर्ण के बारे में। कर्ण क्या था? क्या था? कर्ण कंवारी कुंती का जो सूरवीर चाला था, कवच और कुंडल इंद्र ले गया न कर्ण मारने आला था। छाती के बाण पीठ पे लगे, कानून कति काला था। उस विजयपति अर्जुन के रथ पे वो एक छड़िया गढ़े वाला था। उस विजयपति अर्जुन के रथ पे कोई छलिया गढ़ वाला था। न तो कुरुक्षेत्र के ये महाभारत में, कुरुक्षेत्र के महाभारत में विशाल बता। 7 जीतगी 11 हारी, ये कैसे होया कमाल बता। 7 जीतगी 11 हारी, कैसे होया कमाल बता। अरे ओ हो
अर्जुन ने उस कर्ण को कैसे मारा दे रहा है, कैसे मारा? सुन ले मेरी। हेर कर्ण और अर्जुन कुंती के रहे, कर्ण और अर्जुन कुंती के दो माजाए भाई थे। अनजाने में आंख बदल गई, दोनों दो राई थे। अभिमन्यु ने पानी मांगा, उड़ सारे अन्यायी थे। वे पाप कर्म से बह गए थे, जो कोट की ले खाई थे। पाप कर्म से बह गए थे, जो कोट के ले खाई थे। हेर कर्ण दस्यावा दल दल नाथी, दस्यावा दल दल नाथी। अन्य का पानी से सामन मरने, कर्म का फलिया शरीर कृष्ण की वाणी से। मन मरण कर्म का फलिया कृष्ण की वाणी से। इनके बारे में सुना मैंने। हाँ चलो मैं कर्ण की मान ली, मान ली। लेकिन ये बताइए, जिस समय एक ब्राह्मण की हत्या हुई, जिस समय गुरु द्रोण की हत्या हुई, क्या अर्जुन वही थे? हाँ वही थे। तो महाराज हाँ इस युद्ध के अंदर अगर किसी ने धर्म छोड़ा तो वो अर्जुन ने छोड़ा, अर्जुन ने नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके गुरु के सबसे पहले रुक्मा ने सबसे पहले छल उन कौरवों ने कराया। अरे नहीं, क्योंकि उसके गुरु पे प्रहार होते हैं। हाँ और वो अर्जुन देखता रह गया। ये महाराज शास्त्र 14 विद्या बताता है, शास्त्र 14 विद्या बताता है। कौन कौन सी? लेकिन गुरु द्रोणाचार्य के पास 52 विद्या थी, 52 विद्या थी, और 52 की 52 विद्या अर्जुन को दी थी। जब गुरु दक्षिणा का टाइम आया तो अर्जुन ने कहा था, ये गुरुजी मेरी विद्या। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था कि अर्जुन मेरे पास जो कुछ था मैंने सब कुछ तेरे को दे दिया, तो गुरुजी मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। ये महाराज अगर गुरु द्रोणाचार्य चाहते तो अर्जुन का शर मांग लेते, लेकिन उल्टा शर पर हाथ धरा कि अर्जुन तू मेरा सबसे प्रिय शिष्य है, जा तेरी सारी माफ करी। और फिर गुरु के साथ ऐसा अन्याय होया। अन्याय बताओ क्या? बताइए। ये गुरु साजला दोनों का, गुरु साजला दोनों का, सपन पुचकारणिया। गुरु द्रोण की कृपाते उया अर्जुन मछ मारणिया। ये पावन दक्षिणा निष्फल कर दी, छोटा सरे तारणिया। फिर मेरे स्वामी अर्जुन बिने बता कौन धर्म हारणिया। ओ मेरे स्वामी और अर्जुन ने बता कौन धर्म हारणिया। न तो गुरु द्रोण और भीष्म पे, गुरु द्रोण और भीष्म पे चैतन्य बल बता। 7 जीतगी 11 हारी, कैसे होया कमाल बता। 7 जीतगी 11 हारी, कैसे होया कमाल बता। पूरन आ जा। रुकमणे एक बात का बेरा है, के महाराज यो सारा सत्यानाश किसने कर रखा था? किसने? जो तू कर्ण का नाम बार बार में ले है, गुरु द्रोण का नाम बार बार में ले है, दुर्योधन का भी, यो दुर्योधन का भी नाम ले है, तो सारी वेदी इसने रची। दुर्योधन ने रची। उस दुर्योधन की चाल कुबड़ी, दुर्योधन की चाल कुबड़ी कदेत बन रही थी। जिनकी कजा होन की खातिर घड़ी घड़ी टन रही थी। आपस के माँ
बैर भाव की घटा टोप डाल तणरी थी वो गंधारी अनपुती होगी जो सो बेटे जनरी थी गंधारी अनपुती होगी जो बेटे जनरी थी। यो पाप का भंडा भर के फूटे आपका भंडा भर के फूटा रुकमण ना जानी से जामण मरने कर्म का फलिया कृष्ण की बाणी से ब्राह्मण मरण कर्म का फल यो कृष्ण की वाणी से। हे महाराज, बताइए युद्ध जीतने के लिए जो जो नियम कायदे कानून जो जो शाम दंड भेद सबको हुआ करते हाँ। वो सारे कौरवों की तरफ थे। एक बात बताऊं रुकमण, 1 क्विंटल दूध हो उसने 1 नींबू का रस की बूंद पाट दिया करे। दुर्योधन की चाल कुबड़ी कद्दे ते बढ़ रही थी, जिनकी कजा होने की खातर घड़ी घड़ी टन रही थी, आपस के मां पैर भाव की घटा तोप ढाल तन रही थी, वह गंधारी अनपुती होगी जो सो बेटे जन रही थी। यो पाप का भांडा भर के फूटे रुकमण ना जानी से जमन मरण कर्म का फलिया कृष्ण की वाणी हे से। महाराज, बताइए कौरव की तरफ ऐसा छलिया था हाँ। जिसके छल से कोई आदमी बचे नहीं सकता था। कौन? उनके मामा थे एक शकुनी। शकुनी। क्या उसकी चाल भी फैल होगी? रुकमणे सारा खेल सारा काम बिगाड़ा उस शकुनी ने। और सुन के देखना लगो लास्ट का भाव, द्वंद्व के कभी पंडित मांगे राम ने सब कुछ अपने गुरु को समर्पित ऐसे कर करे दिया। भला जिनके मामा सुकनी और सुसर मामा सुकनी और सुशर्मा जो छल बल में पूरे थे अड़ी भीड़ ने ओटनिए सो सूर्या के सूर्य थे। ओ महाभारत में कट के मर गए किसके धन खूरे थे। श्री लक्ष्मी चंद गुरु के आगे ये मांगे राम जमूरे थे। लक्ष्मी चंद गुरु के आगे मांगे राम जमूरे थे। लोट पलंग पे तेरे पादा लोट पलंग में पादा फूल खुश होकर नंद लाल बता 7 जीतगी 11 हारी कैसे होया कमाल बता। 7 जीतगी 11 हारी कैसे होया कमाल बता। पूरा ना जा रुकमण हाँ महाराज, इस महाभारत के युद्ध में मैंने एक चाड़ा और देखा। एक चाड़ा और देखा। तू बार बार मैं गुरु द्रोण कर रही है ना, एक चाड़ा और देखा। के महाराज? एक गुरु के 2 चेले हो तो गुरु ने दोनों चेले एक से आग्रह, दोनों एक से आगे। पर गुरु ने आड़ा भी गड़बड़ी करी। गुरु द्रोणाचार्य ने छल भी करया। कौन सा? हेर शालस होके डंडी मारे, शालस होके डंडी मारे न्यू छाती पट्टी से। गुरु साजला दोनों का जड़ एक लव की काटी से। हेर झूठा ब्राह्मण नानेक आत्मा अन्य की लाठी से। यो जन्म लेन ने गाम सिसाना पढ़न ने जाटी से। जन्म लेन ने गाम सिसाना श्री लक्ष्मी चंद गुरु की कीर्ति। लक्ष्मी चंद गुरु की कीर्ति कई जन्मा गाड़ी से। सामन मरने कर्म का फलिया ये कृष्ण की वाणी से। तेरी वीरगी सामन मरण कर्म का फलिया